माननीय सत्यनारायण गोयनका गुरुजी, इनका एक रिसर्च वर्क है जिसमें वे कहते हैं कि जब प्रशासन सुधरेगा तो जनता उसी रास्ते पर चलकर एक अच्छा समाज की निर्मित करेंगी। और यहाँ पर यह पूर्व प्रधान सचिव भगवान दास इसरानी साहब है, मध्य प्रदेश विधानमंडल सचिवालय के वे प्रधान सचिव थे। इन्होंने 2013 में एक अच्छा उपक्रम सभी विधानसभा सदस्यों को बताया और जिसका नाम है कि नई भोजन प्रथा या नई नैसर्गिक आहार से ही सर्वव्याधि मुक्ति, दवा मुक्ति। तो यहाँ पर यह मेरे लेफ्ट में माननीय राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल राम नरेश यादव जी है। 2 नंबर पर बीवी चौहान साहब है जो ये विद्या मुफ्त में जग को देते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के 2013 की। और चौकड़ी का शर्ट पहने यह पूर्व प्रधान सचिव भगवान दास इसरानी साहब है। तो आओ हम इस विद्या को संक्षेप में सुनते हैं ताकि हम सभी सुनने वाले साक्षर हो। इतनी सिंपल प्रथा है। सवेरे 6 बजे एनिमा लो 1 महीने तक, 1 महीने तक वमन या जल धोती करो। 11 बजे तक कुछ न खाओ। 11:30 बजे 100 ग्राम कोई भी हरी पत्तियाँ जो खाने लायक है, जो बकरियाँ खाती है या मार्केट की सब्जियाँ, इसका जूस और 100 ग्राम सस्ते वस्ते लोकल फलों का जूस के साथ पियो। 1:30 बजे सलाद और चटनी, फ्रूट लगे उतने खाओ। और फिर 4 बजे करेले का और टमाटर का जूस लो। 5 बजे 50% पत्ता गोभी या वाटाने या कुछ ऐसा हरी सलाद डालकर पोहे या उपमा बनाओ या भजिए बनाओ। और 7 बजे 20% कार्बोहाइड्रेट, 60% पकाई हुई सब्जी और 20% दाल, यानी यूँ कहे 1 रोटी 3 वाटी सब्जी 1 वाटी दाल, इस प्रमाण में खाना लो। इसका नाम है तप। और सेवा जो हम करते हैं निस्वार्थ भाव से समाज में, वह सेवा। और सुमिरन यानी मन में गांठें न बांधो, इस स्वभाव को कहते हैं सुमिरन। तो आओ हम आगे देखते हैं। 19 मार्च 2013 को मध्य प्रदेश विधानसभा सभी सदस्यों को यह इन्फॉर्मेशन दी गई। इसी तरह अब हमें कोई भी राज्य में या केंद्र में जो संयुक्त मीटिंग होती है, माननीय राष्ट्रपति जी या माननीय राज्यपाल, जिनके साथ विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य या संसद सदस्य, राज्यसभा सदस्य बैठते हैं, उनको यह इन्फॉर्मेशन दी जाए। ये पूर्व प्रधान सचिव भगवान दास इसरानी साहब इस विद्या की प्रस्तावना और महत्व बता रहे हैं। और ये मेरे राइट हैंड में बीवी चौहान साहब, जिनकी उम्र 75वें कार्यकारी अभियंता है, यानी थे, तो समाज में निस्वार्थ भाव से अपने आहार से ही आरोग्य सुधारो, इस बात को समर्पित किया। और अब तक उनके 4000 शिविर हुए हैं। ये हमें उल्लेखनीय बात है। तत्कालीन राज्यपाल माननीय राम नरेश यादव साहब, जिन्होंने इस विद्या को समझा और पूरे मध्य प्रदेश में ये विद्या जाए, इस सद्भावना से वे इन्होंने परमिशन दी और अपने विचार यहाँ प्रकट कर रहे हैं। या कार्यशाळेमध्ये सर्व मान्यवरांना एनिमाचे, जलधोतीचे आणि 6 तास उपवासाचे तसेच नैसर्गिक आहाराचे महत्त्व सांगण्यात आले, साक्षर करण्यात आले। त्यांना सप्रमाण ही माहिती देण्यात आली।
इस कार्यशाला के दौरान सभी मान्यवरों को एनीमा का, वमन का, 6 घंटा उपवास का और नैसर्गिक आहार का महत्व क्या है, यह इन्फॉर्मेशन दी गई और उसका महत्व उन्हें समझाया गया। हमारे आहार प्रणाली में ही बदल करने से हम सभी व्याधियों से, सभी दुखों से और दवाई से मुक्त हो सकते हैं। यह बीवी चौहान साहब हमें समझा रहे हैं। इसकी बारीकियों की तरफ जाते हुए हमारे सभी धर्म में 8 दिन में 1 उपवास, महीने में 2 उपवास, 3 महीने में 3 दिन के उपवास और साल में 9 दिन के उपवास बताए गए थे। वह हमारी सेहत और दुरुस्ती के लिए, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम सोचे कि नवरात्रि उपवास हो या रोज़े हो या सिख बंद उपवास या बुद्ध उपवास या क्रिश्चियन लोगों में 15 दिन गुड फ्राइडे के उपवास करते हैं। इससे हम यह सीख ले हमारे सेहत का महत्व धर्मों ने हमें समझाने की कोशिश की। आओ हम सब सवेरे 6 घंटा उपवास करें, यानी रात को कल 7 बजे खाना खाया तो दूसरे दिन 11 बजे तक जल भी ना ले, इसकी कोशिश करें तो हमारे जो शरीर है ऑटोमेटिक दुरुस्त होते रह जाएगा। उससे ऑटोफेजी कहो या शिवनोरी ओशमी का रिसर्च कहो, ये हमारी 6500 साल पुरानी विद्या का महत्व हमें समझाया है। शरीर जब बिगड़ता है तो वो स्वयं ऑटो दुरुस्ती शुरू करता है और पहले तो हमारे मुंह की जो टेस्ट है वो चली जाती है, इसलिए कि हम खाना न खाए और शरीर को अपना दुरुस्ती का काम कर दे। इसलिए कहावत आई है, लंघनम परम औषधम। और यहाँ सुबह का नाश्ता जहर, दूध, घी, मांस शरीर को ताकत नहीं देते, ये समझा रहे हैं। मेरठ पंचोली की इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म यानी धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक खोज, यह विषय पर वह संस्था काम कर रही है और 100 साल से 5 तत्वों पर काम कर रहे हैं कि निरोगी काया के लिए हम सभी लोग जी रहे हैं। भोजन में शक्ति नहीं, दवा में स्वास्थ्य नहीं, पैसों में सुख नहीं, किताबों में ज्ञान नहीं, सगे संबंधियों में कर्तव्य है, प्रेम नहीं। तो जब हम इस विद्या को सीखेंगे तो ये एक एक विषय हमें सविस्तर वहाँ सिखाया जाता है। सरकारी लोग जब दिल लगा कर काम करेंगे तो देश का चित्र बदल सकता है। यह पूर्व प्रधान सचिव भगवान देव इसरानी साहब विधानमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव थे और इन्होंने सभी विधायकों को यह इन्फॉर्मेशन दी। देश में बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है और इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जाना, इनके कार्य को पहचानना बहुत आवश्यक है। आओ, हमारा हमेशा का जीवन नैसर्गिक आहार ही रहा है और तब सेवा सुमिरन यह बताते हैं कि जो भी प्राणी पकाए हुए खाने के संपर्क में आए वो व्याधियों से ग्रस्त होते हैं, चाहे जानवर हो या कुत्ते हो। लेकिन जो जंगल में रहते हैं नैसर्गिक आहार पर, वे हमेशा निरोगी और अच्छे रहते हैं। और इसी तत्वों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे जीवन में जास्ती नैसर्गिक आहार लाएंगे तो निरोगी और दवा मुक्त रहेंगे। यह इस विद्या का एक बेसिक नॉलेज है। तो यहाँ पर हमें यह अंकुरित धान्य, अलग अलग प्रकार के सब्जियाँ, चटनियाँ, ये सब बिना पकाए हैं, ये हमें यहाँ दिख रहा है। हमें फिजूल खर्च अवॉइड करना चाहिए और कम से कम खाना चाहिए, यह सीख यहाँ बताई जा रही है। मुझे एक बात याद आ गई। भोपाल में एक गृहस्थ है जो 82 साल के हैं, जिन्होंने अब तक
एक गोली नहीं ली, बिस्लरी पानी नहीं पिया, और तो ड्रिंक ये कोका कोला वगैरह तो बहुत दूर की बात है। तो उनका राज है कि वह एक समय सिर्फ आधा किलो ही पानी के वज़न के हिसाब से ही खाना खाते हैं, तो वो निरोगी है। तो ज़्यादा मत खाओ, यह संदेश हम लेवे, और नैसर्गिक आहार ही औषधि है, इसको समझें। आहार ही औषधि है। और यह अब तो YouTube पर कई क्लिप्स उपलब्ध है, अलग अलग लोग अलग अलग माध्यम से हमको साक्षर कर रहे हैं। तो इन सिद्धांतों का हमें सख्ती से पालन करना है। ये सिद्धांत ऊपर बताए गए हैं। जब हम इस विद्या को अपनाते हैं तो हमारी नैसर्गिक सुंदरता बढ़ती है। 6 महीने के अंदर हमारा 10 से 40 किलो वज़न कम होता है। और हम समझो हमारी उम्र 40 साल है तो हम 35 साल के, अगर 50 साल है तो 40 साल के सुंदर और कोमल दिखते हैं। तो आओ युवा पीढ़ी ब्यूटी पार्लर के हिसाब से इसका अभ्यास करें। आओ हम दिल्ली की संसद भवन, राज्यसभा, इन सब को यह बात नज़र में लाए कि बदलते समय अनुसार हमें जनता का सेहत का रक्षण करना है। और हमारे ही 6500 साल पहले पुराने इस विद्या से हम ये देश का चित्र बदल सकते हैं। और यह बड़े अच्छी बात है कि हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जो 11-11 दिन पानी पर रहते हैं, तो हमें ये सिद्धांत ऑटोमेटिक समझ में आता है कि भोजन में शक्ति नहीं। इसी तरह दूसरा सिद्धांत है कि दवा में स्वास्थ्य नहीं, पैसों में सुख नहीं। चौथा सिद्धांत है किताबों में ज्ञान नहीं। आज जो देश में सारी गड़बड़ी फैल रही है, हमें लगा कि जो किताबों में इन्फॉर्मेशन है और उसी के आधार पर हमने अधिकारियों का चयन किया है। असल में ज्ञान आत्मा में होता है, और उसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है माननीय राष्ट्रपति महोदया, जो पहले संविधान साल के समय कहती है कि जेल की संख्या बढ़ानी है, ऐसा क्यों कहते हो? हमारे मन की आत्मीयता, संवेदनशीलता बढ़ाओ। जहाँ कैदियों को 5 दिन शिक्षा होनी थी, वो 20-20 साल जेल में पड़े हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी सारे जेल खाली हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं ज्ञान। तो 2 सिद्धांत हमारे मान्यवरों ने दिए हैं। और 5वां सिद्धांत है सगे संबंधियों में कर्तव्य है, प्रेम नहीं। तो आओ हम देश का चित्र बदले और लोगों को एक अच्छा जीवन दे। जय हिंद, जय भारत।